नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर एम्स में नई सेवाओं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने विश्राम सदन की आधारशिला भी रखी है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे हैं। लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत वाली अत्याधुनिक मशीनरी के साथ कैंसर रोगियों को अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी उपचार प्रदान करने के लिए एम्स में रेडिएशन कैंसर विज्ञान सेवाएं शुरू की गई है। अब एम्स बिलासपुर में मरीजों के बिस्तर के पास 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति रहेगी। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हम सबके लिए एम्स का बनना एक सपना है। कि मुझे आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में आने का सौभाग्य मिला। आर.के. सिंह जो हमारे पावर मंत्री हैं, उनके कारण बिलासपुर एम्स को मिली है। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है। ये एम्स मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह हमको दशहरा और दीपावली का सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। तो हमारे बिलासपुर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की इसका 3 अक्टूबर 2017 में शिलान्यास किया था और वह उस दिन नवरात्रों की षष्ठी और 5 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया था। वह विजयदशमी का दिन था, नवरात्रों का विजयदशमी का। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इसी को लेकर हमीरपुर में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की है। वहीं इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे जीत के दावे पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था और इस बार भी पार्टी 4 सीटें जीतेगी। पहले भी 2 बार उनकी सरकार थी, तब भी हम ही जीते, अब भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। जनता ठगा हुआ महसूस करती है। वायदे देके मुकर गए। लोग प्रियंका गांधी का वीडियो दिखा रहे हैं जो वो भाषण दे रही है कि 5-5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लोग इनका घोषणा पत्र दिखा रहे हैं जहां पे कहा गया कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और मुख्यमंत्री और बाकी नेता उससे मुकर जाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि वोट से पहले कुछ भी बोलते हैं और वोट के बाद मुकर जाते हैं। ये पहली बार नहीं, जब 2003 में इनकी सरकार बनी तब वायदा किया था सरकारी नौकरी देंगे, तब नहीं दी। 2012 में इन्होंने सरकार बनाई तब कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। 2022 में इन्होंने कहा कि हम 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, नहीं दिया। 1500 रुपए बिना महिलाओं को देना था, नहीं दिया। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ठगे हुए लोग इनको ठेंगा दिखाएंगे, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बजट पेश किया है। इसको लेकर शिमला के विधायक हरीश जनार्था मुख्यमंत्री का उन्होंने धन्यवाद किया है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत शिमला शहर के विकास के लिए बजट में प्रावधानों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। विधायक हरीश जनार्था ने कहा है कि शहर के विकास के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर शिमला में विकास के लिए फंड मिलेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जो उन्होंने इस बजट में शिमला शहर के लिए कई योजनाएं दी है और एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है जिसके लिए पिछले 1 साल से हमारी आपस में डिस्कशन चली थी और फाइनली उसको एक बजट में अनाउंस करने से एक रूपरेखा मिली है। वो एक फंडिंग सिस्टम था जहां की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगभग 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हमारे नाबार्ड के थ्रू काफ़ी फंड्स आते थे और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू और मनरेगा के थ्रू, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू,
ये सारी फंडिंग मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज में होती थी और बहुत लार्ज स्केल में इसकी फंडिंग होती है, और ये फंडिंग के शिमला शहर इससे वंचित था। बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए हमले के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गई है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस डीजीपी संजय कुंडू बिलासपुर पहुंचे। संजय कुंडू ने यहां पर पहुंचकर जिला अस्पताल में जाकर बंबर ठाकुर का हाल चाल पूछा है। वहीं इस दौरान डीजीपी ने पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के यहां पर आदेश भी जारी किए। संजय कुंडू ने कहा है कि इस मामले को लेकर एसआईटी गठित कर दी गई है, जिसमें एसआईटी इंचार्ज डीजीपी को बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या इस मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के 6 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, बंबर ठाकुर जी से भी मिला और हमने उनको आश्वासन दिया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और विल मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। और इसमें 13 लोग इन्वॉल्व हैं, 7 पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिए हैं, 6 और गिरफ्तार मैंने इनको निर्देश किया शाम तक कर लें। 2 रिजर्व हमने बुलाई हैं बस्सी बटालियन से, वो यहीं रहेगी। और हमने 2 PSO भी बंबर ठाकुर जी को दिए हैं, क्योंकि उनको आगे भी खतरा हो सकता है। और मेरे साथ DC साहब हैं, तो इन्होंने भी आश्वासन दिया कि यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसको रिव्यू करते रहेंगे उनके मैनेजमेंट के साथ। जैसे रेलवेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और अगर कोई सिक्योरिटी नीड्स होगी तो हमको बताएंगे, हम उसको पूरा करेंगे। साथ ही मेरे प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की मैडम धीमान, मैंने उनको भी एश्योर किया है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी और तीव्र गति से होगी और हम जितने मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेश ठाकुर ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने की ओर से यहां पर पेश किया गया प्रदेश की जनता के हित में है। साथ ही इस बजट में प्रदेश के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेश ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस जो है वो पूर्ण रूप से आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी में लगा हुआ है और आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में जो बजट प्रदेश सरकार माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है बजट की, वो एक आम जनता के हित में। और आज आप देखेंगे कि जो गरीब से गरीब भी तबका है वो भी इस बजट से खुश है, जिसमें चाहे आप आंगनबाड़ी ले लो, आशा वर्कर, आपके दिहाड़ीदार, आपके जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, आपके आशा वर्कर्स हैं, आउटसोर्सेज हैं, और निम्न जो भी जितना भी वर्ग है। और इस जो बजट है इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और आज जनता जो है वो इस बजट से खुश है। और आने वाले लोकसभा चुनावों में ये जो बजट है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। हिमाचल कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और संगठन पर अनदेखी के गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। इस दौरान कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों ने प्रकाश चौधरी की रही अनदेखी पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को संज्ञान लेने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 2 दिन के बीत जाने के बाद भी सरकार और संगठन के इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र देकर अपना रोष प्रकट किया है। कुछ दिनों से माननीय प्रकाश चौधरी जी की सरकार में अनदेखी हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया और उनके साथ बल के जो नेता हैं प्रकाश चौधरी जी हैं, हम उनके साथ हैं। तो जब उनकी अनदेखी की गई, सरकार द्वारा हमने 2 दिन का टाइम दिया था, उसमें सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, ना कोई ऐसा संज्ञान लिया गया। इसके लिए जिला मंडी कांग्रेस जो है सामूहिक तौर पे इस्तीफा देती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी को और हिमाचल प्रदेश सरकार को 2 दिन का समय दिया था कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी जी के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर विचार किया जाए। लेकिन
आज तक न हिमाचल प्रदेश सरकार की रानी प्रतिभा सिंह ने बात सुनी, न सरकार ने सुनी। तो इसी में हम सब नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट बल्लभ में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई को बल्ह के बजाय जाहू में बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी। सरघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे जिला परिषद सदस्य मुनीश शर्मा के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया गया है। मांग पत्र सौंपने के बाद मुनीश शर्मा ने बताया है कि जाहू में कई बीघा जमीन बंजर पड़ी है और पिछले लंबे समय से यहां पर हवाई अड्डे की मांग की जाती रही है। मैं पिछले 77 दिन में 305 गांव में गया और हजारों हजार हस्ताक्षर आज हमने मांग पत्र के साथ जो है देश के प्रधानमंत्री जी को भेजे, इस बात को लेकर कि जाहू हिमाचल प्रदेश का मध्य क्षेत्र है। ये पूरे कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना को और ये जो ऊपरी हिमाचल है, सेब का क्षेत्र है, बर्फ का क्षेत्र है, इसके साथ इसको जोड़ेगा और वहाँ पर उपयुक्त जमीन, बंजर जमीन जिसका कोई यूज नहीं है, ऐसी जमीन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ पर ना धुंध की स्थिति है, ना वहाँ पर बरसात में पानी रुकता है, पानी का ठहराव नहीं है, पानी का जमाव नहीं है, पानी सीधा जो है सतलुज की तरफ वहाँ से रुख करता है। और जो बजट की बात है, यहाँ पर जो हवाई अड्डे के निर्माण में जो बजट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, 1/4 बजट में जाहू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण संभव है। बिलासपुर और सोलन की सीमा पर स्थित अलीखंड में बन रही अलीगढ़ उठाओ पेयजल योजना को लेकर जहां विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ था, वहीं अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि इस योजना को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विवादित बनाया जा रहा है। वहीं इस योजना पर विवाद भी हुआ और विधायक रणधीर शर्मा भी उसी समय मौजूद थे। नतीजन उस स्थान पर पथराव हुआ जिसमें पुलिस और अधिकारियों को चोटें भी आई। उन्होंने कहा कि उस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये विवाद जो है ये क्रिएट किया गया है, अपने राजनीतिक स्वार्थों को की पूर्ति के लिए क्रिएट किया गया है। और ये जब बात शुरू हुई थी तो उसके बारे में हमारे 30 जनवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी रणधीर शर्मा जी ने ये प्रश्न किया था और कोइंसिडेंटली मैं भी वहीं था और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये क्योंकि मेरे अर्की विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मुद्दा है तो मैं चाहूँगा कि इसमें स्पष्टीकरण दूं। तो मैंने उस समय भी उनको कहा था कि आपके पास अधूरी जानकारी है और आप इस विवाद को तूल ना दें, राजनीतिक मंच आपको कहीं मिल जाएंगे। प्रदेश बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में पीसी की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने गरीब जनता के लिए जो कार्य किए हैं उसे विदेश की जनता ने महसूस किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि छल से बनी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये छल लोकसभा चुनाव में नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में सभी को चुनाव के लिए तैयार किया गया है और प्रदेश बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके द्वारा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लोकप्रियता के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये सम्मान हर देश के लोगों के लिए गौरवमयी है, हर देश के लोगों के लिए एक गौरव का विषय है। और इसको लेकर पूरा देश आज ये चर्चा कर रहा है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कार्यों की लोकप्रियता में है। लोकप्रियता का जो अर्थ है, जो उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, जो गरीबों के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं, जो इस देश को दुनिया में एक नई ऊंचाई दी है, ऐसे सभी मापदंडों को देखते हुए श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को यह प्रथम स्थान पहली बार, ये तीसरी बार प्राप्त हुआ है। बीजेपी मुख्यालय दीप कमल में रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। वहीं इस मौके पर महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, मीडिया प्रभारी करण नंदा समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गुरु रविदास जी का जीवन एक विलक्षण जीवन,
और एक वो व्यक्ति जो जूते बनाने वाले के परिवार में पैदा होते हैं, उसी व्यवसाय को करते हैं और काशी की पवित्र नगरी के अंदर इस कार्य को करते हुए वो अद्वितीय गुणों से युक्त रहते हुए केवल भारत नहीं विश्व के मार्गदर्शक बनते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता।